मित्रों, आज हम आपको यह एक लोटा जल का चमत्कार बताएंगे। आपको कैसे करना है और कैसे आप इससे अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। जय गुरुदेव। मित्रों, क्रियाएं बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग बहुत पुराने समय से मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं। कुछ लोग दीक्षा लेकर कर रहे हैं और कुछ लोग बिना दीक्षा के भी कर रहे हैं। या तो कहीं से उन्होंने मंत्र देख लिया या सुन लिया या फिर अपनी मर्जी से भी लोग करते हैं। इसका कारण रहता है भक्ति भाव। जब व्यक्ति भक्ति भाव में आता है तो कोई ना कोई मंत्र या नाम ईश्वर का गुनगुनाने लगता है और फिर धीरे धीरे वह उसकी आदत में आकर उसके मनोभाव को जगा देता है। उसे आस्था हो जाती है ईश्वर में और उस आस्था के चलते वह दिन रात उसी में मगन रहता है और जाप करता है। फिर कुछ क्रियाएं भी करता है, पूजा पाठ व्रत, उनको स्नान कराना, उनको समय समय पर व्रत कर लेना और जैसे लोगों से सुनने में आए वैसे वैसे उसकी भावना उस इष्ट के प्रति, उस देव के प्रति जागृत होना शुरू हो जाती है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कई कई वर्ष हो चुके हैं और साधना कर भी रहे हैं, जैसे उन पर बनती है, अपनी इच्छा से ही करते हैं। कोई गुरु दीक्षा नहीं उन्होंने ली है। उनके साथ यह बहुत बड़ी समस्या है। हमसे पूछते हैं, हमको 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई कहता है 7 साल हो गए, पर हमें कोई अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या हमारी भक्ति या हमारा भजन या हमारा जाप निरर्थक है, व्यर्थ है? हम उसको करें या ना करें? और हमारे ऊपर आने वाली जो परेशानियां हैं वह कम भी नहीं हो रही। मित्रों, इसके लिए मैं आपको यह एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप अपने माता पिता को कोई बात नहीं बताओगे तो उन्हें आपकी परेशानी का कैसे पता लगेगा? और फिर परेशानी का पता लग भी जाएगा, मान के चलिए, तो हो सकता है माता पिता यह सोचते हो कि वह अपने आप स्वयं दूर कर लेगा। इसीलिए जो भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, भक्ति करते हैं और ईश्वर का जाप करते हैं, उन्हें अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि मुझे यह कष्ट है और मुझे यह चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं और जो सच में ईश्वर का भक्त होता है वह कभी ईश्वर से कुछ मांगता नहीं है और ना कोई शिकायत करता है। आपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा। उन्हें कैंसर था, उन्होंने कभी अपनी मां से यह नहीं मांगा कि मुझे यह कैंसर दूर कर दो। उन्होंने कहा इस नाशवान शरीर के लिए ऐसी चीज मांगने से मेरा क्या उद्धार होगा, मेरा कल्याण होगा। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा और भक्ति भाव में लगे रहे। काली मां उनके साथ आकर खाना खाती थी, बैठती थी, उनसे बात करती थी। अब आप बताइए कि इतने बड़े सिद्ध ने कभी उनसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा। परंतु आज हम लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थी वाले को कुछ ना कुछ चाहिए और कभी ना कभी जब संकट पड़ता है तो उसकी इच्छा होती है कि प्रभु मेरे ऊपर इतने कष्ट क्यों हैं। तो इन कष्टों को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करने का कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए और प्रार्थना आप करते हैं तो पता नहीं कैसे करते हैं। इसीलिए हमने आपको यह बताया था कि यह एक लोटा जल, इसको आपको गंगा जल की 2 बूंद डालकर इसमें जल में आप अपने सामने रखें, उस स्थान पर रखें जिस पर आप जाप भजन कीर्तन जो भी आप कर रहे हैं। यह जल आपका साक्षी है। जैसे आप दीपक जलाते हैं तो वह अग्नि देव का साक्षी है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इसीलिए जब व्यक्ति संकल्प लेता है
तो जल का लोटा भरा हुआ रखता है और दीपक जला के रखता है। वह उन्हें साक्षी मानता है कि अग्निदेव साक्षी है और वरुण देव साक्षी है। मैं यह संकल्प लेता हूं, मैं इतने दिन इस मंत्र का जाप करूंगा, यह मुझे साधना करनी है और इसका मुझे फल प्राप्त होना चाहिए। आप सबको साक्षी मानकर यह संकल्प में लिया है। 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 3 दिन, 7 दिन, इस तरह संकल्प लेने का ये माध्यम है। अगर आप भी कोई संकल्प लेते हैं तो यह 2 चीजें आप वहां रखें, जिससे आप उन देवों की संकल्प लेते समय उनकी प्रत्यक्षीकरण हो, यानी वह गवाह हो आपके कि उनके सामने मैंने यह संकल्प लिया। मित्रों, आप लोग अगर ईश्वर को मानते हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ता, आपकी भावना है कि है ईश्वर। जब ईश्वर है तो अग्निदेव भी हैं, वरुण देव भी हैं, उनकी उपस्थिति आपको मानना पड़ेगी और मानकर ही आपको यह करना पड़ेगा, संकल्प लेकर साधना, जाप, जो भी। अब आगे हम बताते हैं कि आपकी समस्या दूर कैसे होगी। जब आप जल का लोटा रखकर आप सामने बैठकर जाप, भजन, कीर्तन करेंगे तो फिर आप उस लोटे को, उसमें शक्ति प्रवाहित हो रही है जिसका आप जाप कर रहे हैं, उस जल को थोड़ा हथेली पर लेंगे, हथेली पर लेकर मंत्र पढ़ेंगे। जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं उसको मंत्र पढ़ के फूंक मारेंगे एक बार, फिर दोबारा, फिर तिबारा। उस जल को उसी लोटे में डाल दें। यह आपका अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल का आपको अपने ऊपर छिड़कना है, या तो छिड़क लीजिए या 4 बूंद डालकर ऐसे मल के अपने पूरे शरीर पर 3 बार मंत्र बोलते हुए उसको फिरा लीजिए और थोड़ा जल इसमें डालकर आप उसे पी लीजिए। यह तो इसका हो गया। बाकी वह जल आपको पूरे घर में छिड़कना है, घर में, आंगन में, सब जगह, और अपने पूरे परिवार को वह जल देना है। भक्ति भाव का, आपकी आस्था का, आपके मनोभाव का, आपकी सकारात्मकता का वह जल आपके सारे घर के लोग पिएंगे, सेवन करेंगे तो आपके घर में सकारात्मकता आएगी। संकट, जो भी नेगेटिव विचार है वो चले जाएंगे और संकट भी आपके कट जाएंगे। आप इस उपाय को करके देखिए। कुछ दिन आप जब करेंगे तो आपको कितनी शांति मिलेगी और कितना लाभ प्राप्त होगा, यह आप स्वयं जानेंगे। वीडियो देखकर वीडियो में जय श्री राम, जय माता की आप अवश्य लिखें। आपका कल्याण हो। मित्रों, मैं आपके भले के लिए ही सारी वीडियो डालता हूं। आपका कल्याण हो। आप जैसे भी करना चाहें करिए।